Dear students, in this chapter, introduction chapter name is the and the statistics for economics is the book name. तो इस चैप्टर में हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं who are the seller, who is the consumer, producer, employee and employer. तो अब जानते हैं इस सेकंड वीडियो में कि we cannot get something for nothing. बिना कुछ किए हमें यानी बिना किसी मतलब के हम कुछ भी गेन नहीं कर सकते. इफ़ यू एवर हर्ड द स्टोरी ऑफ अलादीन एंड हिज मैजिक लैम्प, तो शायद आपने अलादीन और उसकी मैजिक लैम्प की कहानी सुनी होगी. अलादीन एंड हिज मैजिक लैम्प, ठीक है. यू वुड एग्री दैट अलादीन वाज ए लकी गेम. तो आप इस बात से एग्री होंगे अलादीन एक लकी पुरुष था. व्हेनेवर एंड वाट एवर ही वांटेड, जब कभी भी और कुछ भी वो चाहता था, ही जस्ट हैड टू रब हिज मैजिक लैम्प. ठीक वो अपनी मैजिक लैम्प रगड़ता था एंड अ जिन अपीयर्ड टू फुलफिल हिज विश, और उसकी विश पूरा करने के लिए एक जिन अपीयर्ड हो जाता था. व्हेन ही वांटेड अ पैलेस टू लिव इन, जब उसने रहने के लिए पैलेस की डिमांड की, पैलेस मीन्स महल, द जिन इंस्टेंटली मेड वन फॉर हिम, तो तुरंत ही जिन ने उसके लिए एक पैलेस बना दिया. कितना अच्छा था कि कुछ भी ना करें और हमारी डिमांड पूरी होती जा रही थी. व्हेन ही वांटेड एक्सपेंसिव गिफ्ट्स टू ब्रिंग टू द किंग, जब उसने टू द किंग व्हेन ही आस्किंग फॉर हिज डॉटर्स हैंड, तो जब राजा के लिए राजा से अपनी बेटी का हाथ मांगने के लिए जब उसने एक्सपेंसिव गिफ्ट मांगा, ही गॉट देम एट द बेट ऑफ एन आईलिड, उसे पलक झपकते मिल गया. उसे यानी बेट ऑफ एन आईलिड मीन्स पलक झपकते ही उसे वो गिफ्ट मिल गया था. अब क्या हुआ उसके बाद, इन रियल लाइफ वी कैन नॉट बी एज लकी एज अलादीन. तो क्या स्टूडेंट, रियल लाइफ में हम उतने लकी नहीं होते जैसा कि अलादीन. दो लाइक हिम, उसकी तरह वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, उसकी तरह हमारी भी ज़रूरतें अनलिमिटेड होती हैं. वी डू नॉट हैव अ मैजिक लैम्प, हमारे पास मैजिक लैम्प तो नहीं है. टेक फॉर द एग्जाम्पल द पॉकेट मनी दैट यू गेट टू स्पेंड, तो लेकिन हमारे पास जो पॉकेट मनी तो है जो हमें खर्च करने को मिलती है. इफ़ यू हैड मोर, अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, ऑफ इट देन यू कुड हैव परचेज्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स यू वांटेड. तो जितना ज़्यादा पैसा है आप जितना ज़्यादा जो कुछ भी चाहें, जो चीज़ आप चाहें वो परचेज कर सकते हो. बट सिंस योर पॉकेट मनी इज लिमिटेड, लेकिन आपका पॉकेट मनी लिमिटेड होता है. यू हैव टू चूज ओनली दोज थिंग्स, आपको केवल वो चीज़ें सेलेक्ट करनी है दैट यू वांट टू द मोस्ट, जिन्हें आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, सबसे ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है. बात मेन यहाँ पर आती है स्टूडेंट्स, फिर देखेंगे. यू हैव टू चूज ओनली दोज थिंग्स दैट यू वांट द मोस्ट, आपको केवल वही चीज़ें चुननी है जिनको आप सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रखते हैं, सबसे ज़्यादा जिनकी आपको ज़रूरत है. दिस इज अ बेसिक टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. तो यही इकोनॉमिक्स की बेसिक टीचिंग है. एक्टिविटीज को आप बाद में रिवाइज करते हैं. आप देखते हैं स्कैरसिटी. स्कैरसिटी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कमी, किसी भी चीज़ की कमी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. तो स्कैरसिटी सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की रूट होती है, जड़ होती है. हैड देयर बीन नो स्कैरसिटी, अगर कोई स्कैरसिटी ना होती, देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी ना होती. एंड यू वुड नॉट हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स आइदर, और ना ही आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करते. डेली लाइफ वी फेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्कैरसिटी. तो डेली लाइफ में हम बहुत अलग अलग तरह की स्कैरसिटी फेस करते हैं. द लॉन्ग क्यूज एट रेलवे बुकिंग काउंटर, तो रेलवे बुकिंग काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें, क्यूज मीन्स लाइन्स. ठीक, क्राउडेड बसेस एंड ट्रेन्स, भीड़ भरी बसें और रेलगाड़ियाँ. शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, जरूरी चीज़ों की शॉर्टेज. द रश टू गेट अ टिकट टू वॉच अ न्यू फिल्म, नई फिल्म देखने के लिए टिकट लेने की भीड़, एक्सेट्रा. तो ये क्या है, स्कैरसिटी की वजह से तो लाइनें लगती हैं. ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्कैरसिटी, तो यही सभी स्कैरसिटी का ही परिणाम होते हैं. वी फेस स्कैरसिटी बिकॉज द थिंग्स
that satisfy our wants are limited in availability। तो हम स्कैर्सिटी तभी फेस करते हैं जो चीज़ें हम हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती हैं वो कम लिमिटेड अवेलेबिलिटी में अवेलेबल हों, लिमिटेड अवेलेबल होती हैं। तो कैन यू थिंक ऑफ सम मोर इंस्टेंसेस ऑफ स्कैर्सिटी। तो क्या आप स्कैर्सिटी के कुछ दूसरे एग्जाम्पल सोच सकते हो। द रिसोर्सेस विच द प्रोड्यूसर्स हैव आर लिमिटेड। तो प्रोड्यूसर्स के पास जो रिसोर्सेस होते हैं, जो साधन हमारे पास, वो लिमिटेड होते हैं। एंड आल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेज, और अल्टरनेटिव यूजेज भी लिमिटेड होते हैं। मतलब एक साधन को कई जगह यूज किया जाना अल्टरनेटिव यूज कहलाता है। टेक द केस ऑफ फूड दैट यू ईट एवरी डे। मान लीजिए कि फूड है जो आप रोजाना खाते हैं, इट सेटिस्फाइज योर वांट फॉर नरिशमेंट। तो नरिशमेंट के लिए हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करता है फूड। फार्मर्स एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, फार्मर्स जो खेती में लगे होते हैं, रेज क्रॉप्स दैट प्रोड्यूस योर फूड, वो फसल उगाते हैं और आपके लिए फूड तैयार करते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पर, द रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर लाइक, एग्रीकल्चर में जो रिसोर्सेज यूज होते हैं जैसे कि लैंड, लेबर, वाटर, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा आर गिवन। ये रिसोर्सेज भी जरूरी होते हैं, दिए जाते हैं। ऑल दीज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज। तो इन सब रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेज भी होते हैं, दूसरी जगह भी यूज किए जाते हैं ये सभी रिसोर्सेज। द सेम रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉन फूड क्रॉप्स। तो नॉन फूड क्रॉप्स के प्रोडक्शन में भी इन्हीं रिसोर्सेज का यूज किया जा सकता है, सच एज रबर, कॉटन, जूट एक्सेट्रा। दस अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को जन्म देता है बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई दोज रिसोर्सेज। तो इन रिसोर्सेज से, इन्हीं रिसोर्सेज से देखिए फूड ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है और इन्हीं रिसोर्सेज से रबर और कॉटन, जूट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कहा जाता है अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है।